सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चेहरा जाना माना है, किसी तारीफ का मोहताज नहीं, इनका काम बोलता है। इस समय डोडा से जो विधायक चुनकर एक युवा नेता सामने आए, महराज मलिक जी, एक डायनामिक एंड फायर ब्रांड एमएलए हैं। काम इनका बोलता हमने देखा सड़कों रोडों पर, वहाँ पर लोगों को अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को उधेड़ रहे हैं और काम को खंगाल रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं दूर दराज। चलिए इनकी जर्नी के बारे में जानते। क्या उम्मीद थी कि जनता इस कदर भरपूर प्यार और अपना आशीर्वाद इन पर बरसाएगी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता को हरा कर हम भी विवाद करते हैं। हमारा काम है जो अच्छा करेगा जनता के लिए उसे आप तक लाना। चलिए इस समय एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथ है, पहली बार एमएलए बनने के वाला। ऐसे तो हज़ारों होते थे इंटरव्यू, कैसा लग रहा है आज हमारे साथ? नहीं जी, बोझ भी है बहुत सारा। ऐसे तो सपना था कि कभी मौका मिलेगा आवाम की रहनुमाई करने का, इस रियासत की खूबसूरती को और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। जो करप्शन बहुत ज़्यादा होती थी, लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, सुनने वाला कोई नहीं था। बस उस स्टेज पे जाना चाहता था लोगों की ताकत से, एमएलए या मंत्रालय, या जब सपने तो बहुत हैं लेकिन बस एक आवाज़ तो बनकर आया हूँ कि जिस आवाज़ को आज तक गलियों में, गाँव में दबाया जाता था, पहाड़ों में दबाया जाता था, आज वो आवाज़ जो है आवाम में गूंजेगी बहुत ताकत के साथ। जी, डीडीसी से लेकर डायरेक्ट एमएलए का सफ़र, किस तरह की उपलब्धियां रही जो जनता ने आंख बंद करके यहाँ पर विश्वास, क्योंकि हमने देखा इतना जनसैलाब उमड़ता था, शायद ही किसी विधायक के साथ ऐसा, कैंडिडेट के साथ जनसैलाब उमड़ता होगा। देखिए ये तो सच्चाई है क्योंकि हमारी पार्टी ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिया था जम्मू कश्मीर में। लेकिन नौजवानों को ये बात समझनी चाहिए, जो लोगों का मकसद होता है, हम ज़िंदगी में 2-3 मकसद साथ में लेके चलते हैं तो वो कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक मकसद हो दुनिया के अंदर, ज़िंदगी में एक मकसद हो, उस मकसद को हासिल करने के लिए जब आप कोशिश करेंगे तो दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है, आप उस मकसद में कामयाब हो जाते हो। हमारा भी वही था, मैं अकेला था जम्मू कश्मीर में, एक अकेला एक ऐसा शख्स था, पार्टी के लोग भी खड़े नहीं थे, लेकिन एक सोच थी, एक उम्मीद थी, एक मकसद था और बस वही आवाम का दर्द लेकर चला था, जिसे दबाया गया था। आवाम को लगा कि इस बार इसे मैंडेट देना चाहिए, असेंबली तक पहुंचाना चाहिए। देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इलेक्शन जीतने के बाद लीडर आवाम की बात नहीं करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं 5 साल के लिए बन तो गया हूं। आप देखेंगे 5 साल का सफ़र बड़ा खूबसूरत। एक धारणा में चेंज ये बदलाव लाया, क्योंकि जहाँ पर ये कहने से हम दोहराए नहीं, हमारे पे कुछ ऐसी चीज़ें भी है, सबूत भी हैं, पर चलिए हम नहीं लाना चाहेंगे वो सामने। शराबें बांटी गई, पैसों का लेन देन हुआ, दावतें हुई हैं, बड़ी बड़ी वाजवान तक हुए हैं, तो इसीलिए कि लोगों का वोट हमें मिल जाए। पर हमने तो आपका ऐसा देखा नहीं, आपने तो झोली ऐसे करके, ये हमने देखे हैं पर्सनली, आपने माताओं से, बहनों से, अपने भाइयों से आपने कहा कि मेरी मदद कीजिए, तो लोग जिसमें शर्म करते हैं चीज़ करते हुए, और आपने खुलेआम किया। देखिए लक्ष्मी जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये हमारी कमज़ोरी है, चाहे इसमें आपका साथ हो या हमारी वजह से माशरा कमज़ोर रहा हो। जो शराब के नशे में आकर शराब की एक बोतल पे बिक जाए तो ये माशरे में हमारी ज़िम्मेवारी है। जैसे हम अभी इस ऐसे इदारे में बैठे हैं जहाँ हमने 2 साल का वक्त गुजारा है, यूनिवर्सिटी में हैं अभी हम, यहाँ पर पढ़ा लिखा एक तबका है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है एजुकेट करना, आवाम को एजुकेट करना, ताकि वो इस किस्म के बहकावे में ना आए। मैंने 15 साल इसी बात पे लगाए हैं कि यार आप उस दिन जो है ना वो जज्बात में आकर चले जाते हो, जैसे एक लड़की के साथ जो है अफेयर होता है, मोहब्बत होती है तब तक जब तक शादी ना हो, लेकिन जब शादी हो जाती है, माँ बाप नहीं चाहते हैं लेकिन उनके ना चाहने के बावजूद भी हम शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हालात होते हैं वो एक आम परिवार जैसा होता है, फिर उसके बाद उसको समझ आ जाती है मोहब्बत में और अरेंज में क्या फ़र्क रहता है। वही चीज़ें हैं, ये कमज़ोरियाँ हमारी हैं, इन नेताओं की नहीं है, चाहे भाजपा के लोग हों या कोई भी लोग हों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो शराब को बांट रही है। आप सोच को बांटो, आप डेवलपमेंट को बांटो, आप बेहतर मुस्तकबिल को बांटो, लेकिन अगर ख़रीदार शराब पे बिक जाता है तो कहीं ना कहीं कमज़ोरी हमारी है। लेकिन हमारे लोगों ने ऐसा नहीं किया, जैसे आपने कहा, हमने दामन फैलाया, लोगों ने पैसा भी दिया, वोट भी दिया, विश्वास भी दिया, उम्मीद भी दी, भरोसा भी दिया, और इसके पीछे वजह यह है लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन बदलाव के लिए वो लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो खामोश हैं। हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बदलाव लाया, डोडा कंस्टिट्यूंसी की बात करें जिसे आपको जिता कर भेजा। अफसोस की बात है वो चीज़ें हमारे जम्मू के शहरी इलाकों में या वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में वो देखने को नहीं मिली। पहले तो वोट डालते अपनी मर्जी से, आ जाते हैं बहकावे, वोट दे दिया, जीतने के बाद जो लोग ख्वाहिश करते हैं ना, जीतने के बाद तो नहीं जड़ा। जी जी,
तो ऐसा है कि उस वक्त जो है ना, हम अभी सरकार तो बन गई, भाजपा खत्म हो, अरे इन लोगों से भरोसा तो तुमने बहुत पहले करके देख लिया था, अब दोबारा से जम्मू के लोगों को इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। वही चेहरे थे, वही लोग थे, उन्हीं के कारनामे पहले वो जो पहले किए हैं अब के बाद भी वही करेंगे। देखिए, महराज मलिक जम्मू कश्मीर में एक अलग पहचान रखता है। मैंने जो वादे लोगों के साथ किए थे वो मैंने करना है और मैं आवाम की लड़ाई लड़ूंगा, यही फर्क मुश्किल है उन वादों पर, क्योंकि एक पुल है ये आग का दरिया है जिसे पार करना है। आवाम ने भरोसा किया, पूरी ताकत से उनकी आवाज़ को बुलंद करूंगा, चाहे ऐवान में हो चाहे सड़क पे हो, जहां मौका मिलेगा वहां आवाम की रहनुमाई के लिए, उनके हालात को सुधारने के लिए बात भी करूंगा और उनका अजाला जितना मेरे हाथ से। अस्पताल में भी जाते हैं, दबंगगिरी के साथ जाते हैं, बड़ी एक अलग से जाते हैं, चेक करते हैं जाके, यानी कॉन्फिडेंटली। कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये आइन ने मुझे, मेरे आइन ने मुझे अधिकार दिया बोलने का, अपने दिल के अंदर जो बात है उसे आप जाहिर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है 49 को, बड़ा खूबसूरत है। मैं देख कर आया हूँ और समझ कर आया हूँ। मैंने, आपको पता होगा, आरडीडी के डिपार्टमेंट में जाकर मैंने ये जो है प्लेज किया, उनसे भी करवाया, खुद भी मैंने उनको कहा कि हुकूक की बराबरी होनी चाहिए, इस मुल्क में जो इंसान आया है उसके साथ बेहतर सलूक होना चाहिए, यही आइन ने हमें दिया है। ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, ज़रूरियात पे काम होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। करप्शन पे किस तरह से आप रोक लगा पाएंगे? क्योंकि हमने देखा आप सड़कों पर जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, जो वहाँ पर बने हुए थे ऐसे बैरियर से बने हुए थे मिट्टी के, आप देख रहे थे। बिल्कुल, सुनिए ना, आपने कहा कि ये पानी देना, कहते जी आपने कहा सीमेंट को पानी देना, ये तो रेत बजरी का, पहले कभी हमने ऐसे नहीं देखा, हमने नहीं देखा ऐसे किसी को इतनी डीपली जाकर खंगालते हुए चीज़ों को। ऐसा है कि वो जो क्रश बैरियर लगाए जा रहे थे ना, उससे लोगों की जानों को बचाने के लिए वो लगाया जा रहा था, उसमें लाखों रुपया आता है सरकार के नाम, सरकार तो दे, आवाम का पैसा है, सरकार उसके लिए जो है यूटिलाइज़ करती है कि हम जी क्रश बैरियर लगा रहे हैं ताकि इससे जो है गाड़ी रुक जाएगी, हादसे का शिकार ना होगी। लेकिन उसको लगाने वाला पत्थर पे उसे रोक रहा है ना, तो वो रुकेगी। पानी की पाइपें की भी हमने देखा, आपके हमारी चीज़ देखते हैं, मतलब लोगों की जानों का भी सौदा किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि महराज ना करे, अरे लोगों की जान की जिम्मेदारी वो तो मेरे रब के हाथ में। ब्यूरोक्रेट्स के नाक में तो दम है। देखिए, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, वो भी बेहतर। देख रहे हैं ना, जब निकालोगे खंगाले गए मुर्दे उठा के निकाल रहे हो, नहीं, देखिए ये उनको जो काम नहीं किया है, जो मैं तो उनके हिस्से का भी काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं सबकी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, सबका बोझ उठा के ढोना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी कमी है, बस बोझ हल्का करेंगे, थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार कीजिए। 2-4 लोग और आप जैसे होंगे। देखिए, मैं तो इसमें नहीं कहूँगा, होने तो सारे चाहिए, अच्छे लोग सारे होने चाहिए, है ना। दुनिया के देख रहे सतीश शर्मा जी भी आपकी तरह जा रहे लोग, अच्छा है, नौजवान है, बिल्कुल यूथ है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी बोल रही है उसको नहीं, ऐसा नहीं वैसा। देखिए, इन लोगों को मैं यही कह रहा हूँ, जम्मू में, मैं जम्मू का खुद रहने वाला हूँ, कश्मीर में 5 दिन आपने असेंबली देखी होगी, हंगामा किया इन लोगों ने, वहाँ पे बात करनी है, सरकार से काम करवाना है। लेकिन जम्मू के लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस सोच के साथ, जिन जज्बात पे आपने वोट दिए, ये थोड़ा तरीका गलत नहीं रहता है। यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा नौजवान तबका, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को ये मौका नहीं देंगे। वहाँ पर भी मैंने छड़े ठेकेदार देखे हैं, ठीक है, भाजपा के बने, किसी और पार्टी के बने, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, अरे मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ कर गया हूँ। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखा नहीं आपने, NRHM के हूँ, NHM के हूँ, अभी भी कांस्टेबल, अभी भी एज रिलैक्सेशन को 18 साल से ऊपर है ना, ग्रेजुएट कब होता है आदमी? बिल्कुल 21 साल के बाद ही होता है ना, वो तो एलजी साहब हैं, और उन्होंने पोस्टें निकाली 18 से ऊपर, है ना, उसमें रखा है उन्होंने ग्रेजुएट का, बस खुद ही नहीं पता करके आ रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से जो बोलता वो ठेकेदार है, वो क्रशर वाला है, वो माफिया है, बोलेगा कौन? वही मैं कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा तबका सड़कों पे लाठियां खा रहा है। अब महराज से उनको उम्मीद है, महराज एक पढ़े लिखे नौजवान। महराज जी, 2 सवाल जनता के हैं। एक पूछना चाहूँगी कि आपका वे ऑफ टॉकिंग को लेकर, कहते हैं बड़े रूडली बोलते हो, कब रूडली बोलते हो बताइए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, हर आदमी का परिवार है, हर परिवार के अंदर जब वैसी बातें होती है, नोक झोंक होती है, तो गुस्सा होता है। बिल्कुल, चाहे कितना ही समझदार आदमी हो, चाहे कितना ही सूझबूझ वाला हो, चाहे कितना ही मुत्तकी हो, परहेजगार हो, धर्म को मानने वाला हो, मान्यता रखता हो, धर्म अल्लाह या भगवान को मानता हो, लेकिन वो भी घर के अंदर लड़ता है। लेकिन वो घर के अंदर जब लड़ाई लड़ता है तो बाहर पता नहीं चलता है। मैं आवाम की लड़ाई
लड़ता हूँ और आपको क्या लगी मेरा परिवार है। जब मेरे परिवार के किसी एक फर्द को तकलीफ़ होती है तो महराज को तकलीफ़ होती है और जो उसको वो चीज़ देने वाला होता है मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, अपनी आवाज़ को बुलंद करता हूँ। इस बेबाकी से काम करना पड़ेगा। वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं करप्शन जिसमें हुई हो, या वो लोग जो कुर्सियों पर बैठते जनता के लिए काम नहीं करते, उस सिस्टम को सुधारना क्या इतना आसान है? देखिए अब मुश्किल भी नहीं है, अगर बिगाड़ा जा सकता है तो सुधारा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है क्योंकि अब बिगाड़ने वाले ज़्यादा हैं, सुधारने वाला महराज है। अब मेरे जैसे लोग जिस दिन इस फील्ड में आएंगे क्यों नहीं सुधरेगा। युवा लोगों को आना यहाँ चाहिए। एक बड़ा होटल है जहाँ भी मैं रुका हूँ सर्किट हाउस में, वहाँ पे 2-4 लोग हैं, 5-10 लोग हैं सफाई कर्मचारी, अच्छा खासा उन्होंने माहौल बना के रखा है, साफ़ करते हैं। अगर रोज़ साफ़ करते हैं, थोड़ा सा वक्त देते हैं तो साफ़ रहता है ना, अच्छी बात है। सुन लीजिए वही मैं कह रहा हूँ, जब इस माशरे को करप्शन को सुधारने के लिए कुछ अच्छे लोग, अच्छी सूझबूझ रखने वाले, तो बड़ी बात नहीं। अगर बिगाड़ने वाले हैं तो सुधारने वाले भी। मेरा जी एक आखिरी सवाल मीडिया कर्मियों का। कुछ दिन पहले हमने मीडिया कर्मियों पर भी कुछ टिप्पणियां की थी। मीडिया कर्मी आपने पोस्ट डाला था, मीडिया कर्मी काफ़ी नाराज़ दिखे थे, वो किस लिए आपने डाला था ये बताइए। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अपने देश के अंदर जब भी कोई मसला हो, कोई भी मसला हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दुनिया को दिखाना पड़ता है कि ये क्यों हुआ। जैसे अभी यहाँ कटरा के अंदर मामला हुआ, रात को पुलिस पे लाठियाँ, जहाँ पुलिस लाठी बरसाती थी वहाँ आवाम उन पे टूट पड़ी है ना, मीडिया ने दिखाया, आपने भी शायद चलाया होगा कि कटरा के अंदर ये हालात हुए। उसी तरह पे मैं कहता हूँ जो भी मसला होता है उसको उछालना होता है, मीडिया का काम है। उसके सही और गलत वजूहात दिखानी होती हैं लोगों को, भाई ऐसा किया इन लोगों ने, वैसा किया, वरना लोग सोचेंगे पता नहीं कौन सा मसला है। वही चीज़ें मैं बता रहा था कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो मीडिया है उनको हर मुद्दे पे बात करनी चाहिए, मीडिया का ये काम होता है, लेकिन वो कभी इस काम को करते ही नहीं। आपने देखा कभी इन्होंने सड़क पे सवाल उठाए? आपने कभी देखा कि किसी करप्ट ऑफिसर के खिलाफ मीडिया ने बात की? कर रही, सुन लीजिए मैडम, जब लोग बोलते हैं तो उनको सुनना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स की बात आवाम तक नहीं पहुँचानी है, आवाम की बात भी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचानी चाहिए। ये चीज़ें मैं उनसे कह रहा था। मैंने कहा था लफ्ज़ दलाल होता है ब्रोकर, ये कोई गाली नहीं है। और आपके यहाँ पे भी जम्मू के अंदर कितने दलाल होते हैं जो मतलब सौदा करवाते हैं प्रॉपर्टीज़ का, या रिश्तों के भी आज दलाल हैं, और ये करप्शन के दलाल हैं। मतलब माइक पकड़ के ऑफिसर के पास गए, उनको बोला आपका काम करेंगे, आप हमारा वो काम करो। वो दलाल है, किसी गरीब को लूटने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं लगा रहा, और क्या। उनको बताओ किसी आवाम का आपने मुद्दा उठाया, किसी बेसहारे को आपने सहारा दिलवाया। सुन लीजिए, नहीं जा सकती ना, एक मिनट, मीडिया का काम क्या है इस वक्त? जनता का मुद्दे को, और जनता भी तो बुलानी चाहिए मीडिया को। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 2-4 चीज़ें मैं आपको बताते चलूँ। इस वक्त जल जीवन का मिशन है, पता है आपको, खरबों रुपया सरकार ने लाया है। 30 साल के लिए ये पॉलिसी फ्रेम हुई है। आप यकीन जानिए अभी महीने नहीं हुए हैं, महीने, तो पाइपों के अंदर धांधली है, टूटी पड़ी हैं, खस्ता हालत है। आप मुझे बताओ 30 साल के लिए आप ये क्या प्रोग्राम दे सकते हो? आप बताइए, मीडिया को चले जाइए पहाड़ों के अंदर, क्या कर रहे हैं या दफ्तरों में बैठ के, क्या कवरेज कहाँ से देना है, कहाँ से देना है? बता दो इन लोगों को। अगर वो उनके खिलाफ बोलेंगे तो महराज से बात करना। जो मीडिया खुद को समझता है, जय दिखाइए 2 फीट की गहराई में पाइप को लगाना है, और ऊपर से ही चली आ रही है। कुछ पाइपें तो ऐसे ही जल गई हैं, बिल निकल गया है। 30 साल का प्रोजेक्ट मिशन है ये, सरकार मिशन पे है। और इस वक्त पानी का बहरान है, पूरे देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर पानी का बहरान है। और उस पानी को स्टोर करने के लिए जो प्रोजेक्ट हैं खरबों करोड़ों के, उन पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और उठ के आएंगे माइक लेके और असली मुद्दों को दबाएंगे, मुद्दों को उछालेंगे, मुझ पे सवाल करें। देखिए मैं MLA हूँ, मुझ पे सवाल करने का अधिकार सबको। धन्यवाद महराज जी, क्या इसी स्टाइल में ऐसे ही करते रहेंगे काम? अब इंतजार कीजिए, जिंदा रहेंगे तो बात करेंगे। चलिए, थैंक यू। ये थे हमारे साथ डायनामिक फायर ब्रांड MLA डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से महराज मलिक जी। कई बार लोगों को आपत्ति होती इनकी बिहेवियर से, इनकी वे ऑफ टॉकिंग से। ये कहा जाता था कि रूड, जिस तरह पहले दिन से इंटरव्यू हमने शुरू से करते थे जब ये विधायक नहीं थे, उसके बाद आज भी हमने इंटरव्यू किया, जैसे पहले ये बातचीत करते थे आज भी वैसे ही करते हैं। अगर इन्हें फ़ोन कॉल करते हैं तो तुरंत ये फ़ोन उठा लेते हैं। एक विधायक की एक जनता के प्रतिनिधि की यही निशानी होती है। ये नहीं कि हम फ़ोन करते रहें, आप फ़ोन ही नहीं उठाते। अगर हम कोई भी सवाल करेंगे या आपको फ़ोन करेंगे तो वो जनता के हित के लिए होगा, वो जनता की क्वारीज के लिए होगा, जनता के ग्रीवेंसेस के लिए होगा, हमारे अपने लिए नहीं होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये ना हो जीतने से पहले जब आप जीत जाएं तो आपके
पीए जो हैं उनसे हमें घंटों घंटों मोहलत लेनी पड़े, समय लेने पड़े आपसे बात करने के लिए। यही चीज़ अलग करती है दूसरे लोगों से, दूसरे नेताओं से महराज मलिक को, कि जब भी इन्हें कॉल करें ये तुरंत कॉल का रिस्पॉन्स करते हैं, जवाब देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी कोई बात करेंगे मीडिया कर्मी तो वो जनता के लिए ही पूछेंगे। इसीलिए आज का जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है, महराज मलिक ने, हमने पूरे इनकी वीडियोस देखे हैं किस कदर ये दबंगगिरी से जाकर काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ, और उन घोटालों को निकाल रहे हैं सामने, जो कहीं ना कहीं ना सामने आए ना कोई सामने लाना चाहता है। क्योंकि अगर जनता के लिए सरकार की ओर से पैसा जाता है तो जनता के हित के लिए वो पैसा इस्तेमाल यूटिलाइज भी होना चाहिए। तो महराज मलिक ने कहा आप देखते जाइए, काम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, जनता के हित के लिए जनता ने जो विश्वास जताया उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।